एरिया 51 से अननोन कॉलर का एक कॉल आता है आर्ट बेल को, जो एक रेडियो होस्ट है। उन्हें शो के बीच में कॉल करके घबराया हुआ एक शख्स अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बताता है। उस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 से जुड़ी हुई कुछ हैरतअंगेज बातें बताना अभी शुरू ही किया था कि अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो जाता है और तभी उसका रेडियो सिग्नल भी टूट जाता है। लेकिन 7 महीने बाद वो शख्स दोबारा कॉल करता है। दोस्तों, हमारी ये दुनिया न जाने कितने मिस्टीरियस चीजों से भरी हुई है और ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के वजह से पैदा होती है जिन पर यकीन करना और उन्हें समझना इंसानी दिमाग के बस में नहीं होती और जिन्हें साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्टीरियस चीजों का कोई पुख्ता सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 मिस्टीरीज के बारे में जानेंगे जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर 5 दोस्तों, यूएस स्टेट नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसे एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ अमेरिका का एक सीक्रेट एयरफोर्स बेस है जहाँ यूएसए की खुफिया जानकारी बाकी दुनिया से छिपा के रखा जाता है और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास लोगों को भटकने भी नहीं दिया जाता। अगर यहाँ किसी काम के लिए किसी को लाना होता है तो उनको सबसे पहले टॉप लेवल की सिक्योरिटी चेकअप की जाती है और उसके बाद उनको एक स्पेशल जहाज में लास वेगस से लाया जाता है। जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से लोगों में एरिया 51 को लेके कई अफवाह बनने लग गई है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी उन यूएफओस पे रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एरिया 51 में टेलीपोर्टेशन, एलियंस और टाइम ट्रैवल पर रिसर्च किया जा रहा है और 1961 में चांद पर लैंडिंग की जो शूटिंग हुई थी, कुछ लोगों के हिसाब से वो एरिया 51 में ही की गई थी। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि एरिया 51 में ऐसा क्या है जिसे अमेरिका पिछले 65 सालों से छिपा रहा है। लोगों में एरिया 51 को लेकर क्यूरियोसिटी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, जो अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और अभी वो जो कुछ भी बताएगा को ध्यान से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे इस दुनिया को बदलने जा रहा है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका ये कहना था कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओस को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पे रिसर्च किया जा रहा है। अभी वो शख्स और कुछ बताता कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो जाती है जिसकी वजह से उस शख्स से कनेक्शन टूट जाता है। 7 महीने बाद उसने आर्ट बेल को दोबारा रेडियो शो के दौरान कॉल किया और उसने बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने एक मजाक किया था। लेकिन अगर पिछली वाली कॉल फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था और उसे ये बताने में आखिर 7 महीने क्यों लग गए थे कि वो कॉल महज एक मजाक था। ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 से जुड़ी हुई कई अनसुलझी पहेलियों को जन्म दे दिया है। नंबर 4, न्यू गिनी के जंगलों में एक बार नहीं बल्कि 4 बार एक जानवर नुमा क्रीचर को देखा गया था जो किसी डायनासोर की तरह लग रहा था। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर के खबर के मुताबिक दिसंबर 11, 1999 में लेक मुरे में कुछ मछुआरों ने एक बड़ी पूंछ और 2 टांगों पर चलता हुआ भेड़िए की शक्ल का एक अजीब सा जानवर देखा जो नदी के किनारे से भागकर जंगल में जाते हुए देखा गया था। उसके अगले दिन एक चर्च के पादरी ने अपने एक साथी के साथ जंगल में वैसा ही एक जानवर को देखा। उन्होंने बताया कि वो जानवर इतना बड़ा था जितना बड़ा एक ट्रक होता है और वो जानवर अपनी दोनों टांगों पर खड़े होकर एक ऊंची पेड़ से पत्ते खा रहा था। उसकी टांगे नारियल के तने जितनी बड़ी थी और उसके दांत इंसानों की उंगलियों जितनी बड़ी। इन दोनों घटनाओं पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 5 सालों के बाद वही जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड्स पर देखा गया। इस विलेज का नाम रवाउल है जहां पर कई विलेजर्स ने इस डायनासोर नुमा जानवर को देखा। इस खबर ने कई न्यूज एजेंसीज को रिपोर्ट करने में मजबूर कर दिया था और गवर्नमेंट ने भी एक स्पेशल कमांडोज की टीम को M16 असॉल्ट राइफल्स के साथ तैयार करके जंगल में भेज दिया। कई दिनों के सर्च ऑपरेशंस के बाद भी पुलिस को ऐसी कोई जानवर नहीं दिखी, लेकिन एक गांव वाले का ये कहना था कि पुलिस वालों ने उसे मारा और अपने साथ लेकर चले गए। बाद में कुछ और लोगों का ये कहना था कि उस पर रिसर्च करने के लिए पुलिस वालों ने उसे अपने साथ ले गए। लेकिन क्या है इस खबर की असली हकीकत, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3,
ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटागामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा और एक मुट्ठी जितना आकार का एक ढांचा मिला। ये ढांचा एटागामा डेजर्ट से दूर एक बस्ती के पास सफेद कपड़े से ढका हुआ मिला। क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफी हटकर थी, इसी वजह से ये समझा जाने लगा था कि ये ढांचा किसी एलियन का है जो अर्थ पर आकर वापस नहीं लौट पाया होगा। एलियन होने का अनुमान और पक्का हो गया जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसकी साइज एंड शेप को देखकर और स्केलेटन को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान इतना छोटा आखिर कैसे हो सकता है। उस ढांचे की सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और यहाँ तक कि उसके दांत भी आपस में जुड़े हुए थे। इसको अगले कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा। लेकिन फिर 2013 में डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम बनाई गई, खास इसके ऊपर शोध करने के लिए। शोध में डीएनए सैंपल्स को चेक करने के बाद ये पता चला कि ये ढांचा लगभग 40 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि किसी इंसान का ही ढांचा है जो अपने पैदा होने से पहले ही मर गया होगा। लेकिन उसकी उम्र 5 साल की कैसे हो गई, ये एक मिस्ट्री है। नंबर 2, कुछ लोगों के लिए ये नर्क का दरवाजा है, लेकिन साइंस इसे क्रेटर कहती है। इसका नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये क्रेटर दिन ब दिन अपने आप बड़ा होता जा रहा है। रशिया में मौजूद यह क्रेटर ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसकी खास बात यह है कि ये हर साल 30 मीटर तक बड़ा हो जाता है। आज की तारीख में ये 1 किलोमीटर लंबा और 282 फीट गहरा है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से ये देखा गया है कि 1991 में ये 0.5 किलोमीटर लंबा था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये इतना बड़ा हो चुका है। 2018 में इसकी लंबाई 650 मीटर रिकॉर्ड की गई थी। लोकल्स का यह मानना है कि इस क्रेटर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, और इसी की वजह से इसका नाम डोर टू हेल रख दिया गया है। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का ये हिस्सा मेल्ट हो रहा है, जो पिछले लाखों साल से फ्रोजन कंडीशन में था। दोस्तों 1920 में एक कमर्शियल जहाज पेरू के ऊपर से गुजर रहा था, तब पायलट को जमीन पर कुछ अजीब सी लाइनें दिखी। ये लाइन्स जमीन के इतने बड़े एरिया को लेके बनी हुई थी कि जमीन पर रहते हुए इनका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। नाज़का लाइन्स की नाम से जाने जाने वाली ये फिगर्स पेरू में 200 मील्स के एरिया में फैली हुई है। इसमें कई अलग जियोमेट्रिक शेप्स के साथ साथ जानवरों और परिंदों की भी ड्राइंग की गई है। अभी तक कुल 24 शेप्स ढूंढी जा चुकी है और इनमें से कई एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी है। आर्कियोलॉजिस्ट का इसमें मानना है कि इनको आज से लगभग 2 से 2,500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इनको बनाने की मकसद क्या थी ये अभी तक किसी को नहीं पता। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने पुराने स्केचेस आज तक नहीं मिट पाए हैं। एक स्वीडिश राइटर ने अपने बुक में लिखा था, हजारों साल पहले यूएफओस की लैंडिंग साइट्स हुआ करती थी, जिनको यहाँ रहने वाले लोग एलियन गॉड्स माना करते थे। लेकिन कई आर्कियोलॉजिस्ट इस किताब पे मानने से इनकार करते हैं। उनका ये मानना है कि उस दौर में इस स्केचेस का मतलब उनकी रस्मों रिवाजों से जुड़ा हुआ था। खैर, ये लाइन भी आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 मिस्ट्रीज जो कि अभी तक अनसुलझे थे। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।